नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं एस के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट किसी भी दोषी को माफ यानी पार्डन कर सकते हैं, वैसे क्या यूएस में भी सेम लॉ है? तो क्या ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बनने के बाद खुद को पार्डन दे सकते हैं? ये जानने से पहले ये देखते हैं कि आखिर ट्रंप किस केस में दोषी करार दिए गए हैं और क्या है हश मनी स्कैंडल। हश मनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को चुप रहने के लिए पैसा दिया जाता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की बदनामी होने से रुक जाती है। अब देखते हैं ट्रंप के केस में हश मनी का क्या रोल है। दरअसल एमएस डैनियल, जो कि एक कथित पॉर्न स्टार है, ट्रंप और इनमें 2006 में सेक्स हुआ था। जब ट्रंप 10 साल बाद यानी 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं तो डैनियल ट्रंप को धमकी देती है कि ये पब्लिक में रिवील कर देगी जो इन दोनों के बीच में 2006 में हुआ था। अब पब्लिक में नाम खराब होने के डर से और इलेक्शन हारने के डर से ट्रंप ने डैनियल को कुछ अमाउंट दिया था चुप रहने के लिए। ट्रंप ने उनको कुछ $1,30,000 दिए। इंडियन रुपीस में बात करें तो 1,08,00,000 लगभग 48,000 रुपए दिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हश मनी क्या इलीगल होता है? जवाब है नहीं। तो अगर इलीगल नहीं होता है तो ट्रंप को सजा क्यों मिलेगी? दरअसल उन्हें किसी और चीज के लिए सजा मिलेगी। आइए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने जो पैसे दिए थे डैनियल्स को, वो अपने कंपनी से निकाल कर दिए थे। और अगर आप किसी कंपनी से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और ट्रंप ने इसी हश मनी को एडजस्ट करने के लिए कुछ फॉल्स रिकॉर्ड बनाए, और फॉल्स रिकॉर्ड बनाना इलीगल है। और ट्रंप को इसी चीज की सजा मिली है, जिसमें वो गिल्टी भी पाए गए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं ट्रंप से रिलेटेड। 30 मई को ट्रंप गिल्टी पाए गए और आने वाले 27 जून को उनका टीवी डिबेट है जो बाइडेन के साथ, और 11 जुलाई को फाइनल जजमेंट आएगा जो कि गिल्टी प्रूव होने के बाद जज ने सीक्रेट रखा है। 11 जुलाई के बाद 15 जुलाई रिपब्लिकन कन्वेंशन है, जिसमें कि रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप की ताजपोशी की जाएगी, जो कि फिक्स है, ट्रंप को ही बनाया जाएगा प्रेसिडेंशियल मेंबर। 15 जुलाई के बाद 10 सितंबर को सेकेंड टीवी डिबेट है जो बाइडेन के साथ, और 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए में, जो कि आम पब्लिक अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगी। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो क्या वो खुद को माफ कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ और ना दोनों। ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो केवल फेडरल केस को ही पार्डन कर सकते हैं। स्टेट केस को सिर्फ वहां के गवर्नर पार्डन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रहेगा स्टेट केस को पार्डन करने के लिए। ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो एक फेडरेशन यानी यूएस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप जिस केस को फेस कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क स्टेट को बिलोंग करता है। तो अगर उन्हें कोई पार्डन दे सकता है तो वहां के गवर्नर दे सकते हैं। ट्रंप अपने आप को पार्डन नहीं कर सकते इस केस में। ट्रंप को अगर सजा मिल जाती है तो क्या उनको जेल में रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम सीक्रेट सर्विस प्रोडक्शन दी जाती, जो कि जेल में दे पाना मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं लगता। जैसे हमारे भारत में किसी को अगर प्रेसिडेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो रूल्स कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 साल से ज्यादा जेल हुई है तो वो ना तो वोट दे सकता है और ना ही एमपी बन सकता है। पर यूएस में प्रेसिडेंट बनने के लिए बस 2 क्राइटेरिया चाहिए। पहला है मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरा है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ यूएस। इस केस को लेकर बाइडेन के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए हैं। बाइडेन ने कहा है देयर इज ओनली वन वे टू कीप ट्रंप आउट ऑफ ओवल ऑफिस, दैट इज द बैलेट बॉक्स। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? आपके ऑप्शन है मनोज पांडे, अनिल चौधरी, विवेक राम चौधरी और दलबीर सिंह सुहाग। जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ट्रंप केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप सभी के सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।